ठीक है। डाउट बैक बेंचेस के डाउट की क्लास स्टार्ट कर दी मैंने। तो बैक बेंचेस के मोस्टली डाउट होते हैं इंपॉर्टेंट वो ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो ये है कि अनिरुद्ध टेक्स 3 hours मोर देन निशी टू वॉक 30 किलोमीटर। ठीक है, जो निरुद्ध है वो 3 किलोमीटर ज़्यादा समय लेता है किससे, निशी से, और वॉक कितनी 30 किलोमीटर की वॉक करने के लिए, मतलब मैंने डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, बट इफ़ अनिरुद्ध डबल्स इज स्पीड, जब अनिरुद्ध क्या करे अपनी स्पीड को डबल कर दे, तो ही इज अहेड ऑफ निशी बाय 1.5 hours, तो वो 1.5 घंटे से आगे निकल जाता है। तो फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग, तो बताओ उनकी स्पीड ऑफ वॉकिंग क्या होगी। ठीक है, तो पहले लेट द स्पीड ऑफ अनिरुद्ध की स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन है, निशी है, तो निशी की स्पीड को हम ले लेंगे, यानी स्पीड ऑफ निशी वो हो जाएगा हमारा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के लिए इक्वल है, सेम डिस्टेंस है, कितना है 30 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है जी। तो हमें टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहली इक्वेशन देखो कैसे बननी है। पहली फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, केस 1 फर्स्ट केस में क्या बोला जा रहा है कि अगर अनिरुद्ध जो है वो 3 hours निशी से ज़्यादा लेता है तो कितने वॉक करने के लिए 30 किलोमीटर। तो देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हमें यही लेके चलना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला यूज लेके चलना है। तो डिस्टेंस कितने देंगे, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन, अनिरुद्ध जो है वो निशी से कितना 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है, यानी जो अनिरुद्ध जो है वो क्या कर रहा है, निशी से कितना समय ज़्यादा ले रहा है, 3 hours ज़्यादा। ठीक है, सिंपल सवाल। तो अनिरुद्ध का हम लगाते हैं टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड क्या, दोनों के लिए टोटल स्पीड सेम है, डिस्टेंस क्या होगी 30 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड का ले लेंगे x, सेम इसका, निशी का भी, निशी की डिस्टेंस सेम इक्वल्स में, और इसका स्पीड क्या लेट कर रखा हम लोगों ने, y इक्वल टू में प्लस में 3। ठीक है, 30y यहाँ लिया है, क्या होगा 30x माइनस में 30y इक्वल टू में 3। सॉल्व कर लो। ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्व करके बना लेते हैं इक्वेशन क्या बनती है, xy क्रॉस इनटू करेंगे, 30y माइनस 30x इक्वल टू में 3, इसको इससे क्रॉस कर लेंगे इनटू 30x इक्वल टू में 3xy। ठीक है, 3 से चाहो तो आप इसको और छोटा करना चाहो तो 3 से छोटा कर दो, क्या बन जाएगा आपका 10y 10x इक्वल टू में xy। ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, केस नंबर 2 में बोल रहा है कि अनिरुद्ध जो है अपनी स्पीड को डबल कर दे तो वह निशी से 1.5 hour आगे चला जाएगा। तो यानी अभी अनिरुद्ध की स्पीड कितनी है, x है, इसका डबल कर देंगे क्या होगा 2x। ठीक है, तो 1.5 hours को समय वो आगे चला जाएगा, माइनस टाइम कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन जो मैंने बनाई सेम करेंगे, बट स्पीड जो है ना अब इसकी डबल हो जाएगी। देखिए सेम चीज। ठीक है, किलोमीटर सेम है, 30 अपॉन में किलोमीटर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो अब इसकी स्पीड जो कि x थी जो डबल होगी क्या होगी 2x इक्वल्स में निशी की स्पीड में कोई चेंजेस नहीं वो रहेगी। अब समय लग रहा है इसको 1.5 घंटे कम, यानी कि 1.5 hours ये लग रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन में 2। फिर वही y वाले को हटा के आप इसका फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, इधर जाएगा 30 अपॉन में y 3 अपॉन में 2, ये माइनस का। ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा 2xy, 2x से 2x जो मैचिंग होती है ना हटा दो, ऊपर जाके इंटू कर दो, 2x से 2x कट गया, y को इंटू कर देंगे, क्या आएगा 30y माइनस y से y मैचिंग हट गया, 2x जाके ऊपर इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 60x इक्वल टू में माइनस का 3 अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद क्रॉस इंटू करो, क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 से इंटू करेंगे तो क्या 60y माइनस का 120x इक्वल में इसको से करेंगे तो
माइनस का 6xy। फिर शॉर्ट कर लो, 6 सब में कॉमन आ रहा है तो 6 से कॉमन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब जो चीज़ अगर किसी टेबल से कटे तो काट दो, एक सेम आनी चाहिए, बस सेम एक टेबल से कटना चाहिए। ये 6 के टेबल सब कट जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएगा। 6 10 जा 60y, 6 को से करेंगे 6 2 20x और 6 माइनस का xy। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसे जब तक नोट कर लो, हाँ नोट कर लिया। देखो 2 इक्वेशन बनी थी, वो दोनों इक्वेशन को मैंने लिख दी। पहली इक्वेशन ये मेरी थी, सेकंड इक्वेशन थी। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऑलरेडी ये मैचिंग हो रही है तो शायद डायरेक्ट हम कर लेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, घटाने पर, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो साइन चेंज होते हैं, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये कट गया। क्या बचेगा, ये साइन चेंज हो गया है, याद रखना, ये नीचे की साइन बदल जाती है। साइन अब माइनस का नहीं था, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस और क्या आएगा 10x, वही प्लस का, क्योंकि साइन चेंज हो गया है, प्लस का हो चुका है, बड़े नंबर का साइन, ठीक है। इस पर मत चलिए, छला हुआ है, छल जाओगे। यहाँ पर देखो सेम ये हो गया माइनस का प्लस और प्लस क्या हो जाएगा 1 और 1 2xy, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा x कट जाएगा, क्या बचेगा 10 = 2y। y की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड कर देंगे, 10/2 क्या आ गया 2 5 10, y आ गया आपका 5 km/h। y हमने क्या मान रखा था, y मानी थी हमने स्पीड ऑफ निशी, तो निशी की स्पीड आ चुकी है। अब निकालेंगे हम अनिरुद्ध की स्पीड। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें आपको इजी लगे वहाँ रख दो। मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखना है, लिख दो कि पुटिंग, ये लाइन एग्जाम में जरूर लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें रखना चाहते हो उसमें रख लो, बस आप लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद y में हम रख रहे हैं, पहली इक्वेशन में रख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी उतार लो, क्या है 10y, पहली इक्वेशन ये दिख रहा होगा 10y माइनस 10x = xy। तो y की वैल्यू रखी, वहाँ पुट कर दो आप, जहाँ y दिख रहा है इस जगह पर रख लो, ये y है दोनों जगह पर, 10 × y यानी 5, यहाँ पर 10x और यहाँ रख दो y की वैल्यू में, क्या हो जाएगा भाई, बोलो भाई, हाँ 5, ठीक है। क्या आ जाएगा देखो 10 5 50 माइनस का 10x और ये क्या हो जाएगा आपका, बताओ 5x, ठीक है। क्या करें अब, इसको ध्यान ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, या x को वहाँ ले जाओ तो क्या बचेगा आपको, वहाँ जाके क्या होगा 15x और 50, x = 15/50, ठीक है। इसको हम काट देंगे, कितनी टेबल से आएगा 5 की टेबल से, 5 10 जा 50, 5 3 जा, तो x का आंसर क्या आएगा 10/3/km, ठीक है। तो देखो x क्या माना था हम लोगों ने, अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध की स्पीड जो आ गई हमारी, वो क्या आ गई, अनिरुद्ध की स्पीड आ गई है 10/3 km/h, और जो निशी हमारी y थी, y इसकी क्या आ गई 5 km/h, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। खत्म। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, A and B are 2 points 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं एक हाईवे पर A and B, और उन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है 150 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये हाईवे है, ये 2 पॉइंट मान लो, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 150 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ो, 2 कार स्टार्ट विद डिफरेंट स्पीड, दोनों क्या है, कार इससे स्टार्ट हो रही है, वो भी अलग अलग डिस्टेंस पे स्टार्ट हो रही है। एक फ्रॉम ए से स्टार्ट होती है, यहाँ से सपोज एक कार स्टार्ट हो रही है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी डायरेक्शन नहीं पता, देखते हैं। एट सेम टाइम, एक ही समय में स्टार्ट होती है। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो दे मीट इन 15 आवर्स। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, सेम डायरेक्शन मतलब ये ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जा रही है, तो 15 घंटे बाद मिलती है कहीं पॉइंट पे। अब सेम डायरेक्शन में तो यहाँ तो मिलेंगी नहीं, सपोज करो यहाँ कहीं मिल जाती है, ये पी पॉइंट ले लो, यहाँ जाके मिलती है, लेकिन कितने टाइम पे मिलती है, ये मीटिंग टाइम कितना है, ये लिख देता हूँ, मीटिंग कितना, मीटिंग 15 आवर्स, ठीक है। टाइम वाला क्वेश्चन है। अगर वो सेम, दो केस 1 ही हो गया, अब केस 2 में क्या है, 2 डायग्राम बनाते हैं। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिलती हैं, सेम देखो ये था आपका हाईवे, सेम ए बी पॉइंट थे, इनसे कार स्टार्ट हुई, दोनों कार का जो दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 है। अब ये क्या है, सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी यहां से कार स्टार्ट हो रही ऐसे जा रही है, यहां स्टार्ट हो रही ऐसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है।
तो जाके कहाँ मिलती हैं? 1 घंटे बाद। ये P पॉइंट मान लो, यहां जाके क्या 1 आवर के बाद मिल जाती है। तो अब क्वेश्चन पूछा है बताओ इन दोनों का स्पीड बताओ, इन दोनों कार का स्पीड बताओ। यही लेट कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं और दोनों से इक्वेशन निकालते हैं। ओके आओ पहले लेट कर लो। लेट द स्पीड ऑफ कार, ठीक है, स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। इन ए से जो पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसकी कार की स्पीड मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेम ऐसी स्पीड ऑफ कार, अभी मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं, पूरा लिखोगे, क्या लिखोगे? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखा है पूरा, डिस्टेंस पता है आपको 150 दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, अलग अलग केस का है, ठीक है। याद रखना ये केस 1 है, यहां उतार दो मैं, ये केस 1 है। पहले एक डायग्राम यहां से निकालेंगे, एक इक्वेशन यहां से और यहां से निकालेंगे। तो मैं इन दोनों का डिस्टेंस हमें केवल डिस्टेंस दे रखा है ए बी का, पूरा नहीं दे रखा, ए बी का डिस्टेंस पता है बस, ठीक है। तो देखो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये भी जानना जरूरी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो मैं डिस्टेंस देखो वही बनाऊंगा, पहले मैं यहां से केस करता हूं, मैं सीधा आपकी इक्वेशन बना देता हूं, ठीक है, टाइम बचाता हूं। इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो देखो कैसे डिवाइड होगा, ए बी प्लस बी पी। देखिए आप पूरा डिस्टेंस कितना भाई, यहां से लेके एपी को देखूं तो एपी के 2 हिस्से बनते हैं, एपी के 2 हिस्से बनते हैं। पहला केस से हम यहां से इक्वेशन बना रहे हैं, इसी के नीचे बना दूं, समझ आ जाएगा अच्छे से। केस 1 के नीचे बना देता हूं, देखो कैसे बनना है इसका हिस्सा, ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए पी, पहली लाइन है। सेम अगर यहां करूं तो इसमें क्या होगा, ए पी प्लस बी पी इक्वल टू में ए बी, ठीक है ना। सेम देखो इसका कैसे करा, ए बी प्लस बी पी इक्वल टू में ए पी, पूरी लाइन, ये लाइन को डिवाइड करेंगे तो ए पी प्लस बी पी इक्वल टू में ए बी, ठीक है। अब देखो ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस तो मुझे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां पर क्या होगा, ए बी का डिस्टेंस 150। बीपी का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बीपी पता है? नहीं पता, निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बी से जो कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या मानी है हमने, उसकी स्पीड हमने मान रखी है वाई। तो इसकी स्पीड फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड क्या, कार बी से स्टार्ट होने की वाई, और टाइम कितना लग रहा है, दोनों को सेम टाइम लग रहा है 15 आवर्स, लिख दिया मैंने इसलिए। तो क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी इसकी वाई, और टाइम कितना है 15, दोनों के लिए बोथ, ए के लिए भी वही टाइम लग रहा है, बी के लिए भी लग रहा है, तो ये बन जाएगा आपका 15y। ऐसे आओ एपी, अब ए से जो कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या मानी हम लोगों ने x, और क्या टाइम लग रहा है दोनों के लिए, बोथ 15 लग रहा है, यानी क्या बन गया आपका 15 इंटू x, 15x। ओके, आया समझ में? नहीं समझ आएगा दोबारा देख लेना पीछे जाकर। अब यहां से इक्वेशन निकालेंगे, क्या होगा, वहां जाके इसको बनाते इक्वेशन, 15x 15y ले जाओ, माइनस का 15y, ठीक है। ये आप यहीं छोड़ दो उसको, ये वहां लगे बस, हम ऑलरेडी 50 से डिवाइड मार दिया हमने, शॉर्ट कर लिया, 15 जा 15, 15 जा 50, 15 टाइम जा 150। पहली इक्वेशन रेडी। अब आओ ऐसी दूसरी बनाओ, सेम ऐसे देखो, ए से स्टार्ट हो रही कार, उसकी स्पीड क्या मानी हमने x, टाइम कितना लग रहा है। अब हाँ यहां टाइम चेंज हो गया, यहां लग रहा है दोनों को 1 आवर, यहां लग रहा है कितना 15 आवर, इन दोनों को लग रहा था 15 आवर, यहां पे कितना लग रहा है 1 आवर। तो अब क्या करेंगे, सेम वही, क्या स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना x है इनटू टाइम, यानी x इंटू 1, x ही आएगा। बीपी, बी से कितना क्या है स्पीड y, कितना टाइम लग रहा है दोनों के लिए सेम 1, तो y इंटू 1 कितना हो गया y, और ए बी तो पता ही पूरा में कितना है 150। लो जी इक्वेशन नंबर 2 स्टार्ट हो गई। अब दोनों इक्वेशन मैंने बना दी, इसलिए मैंने वहां बनाई जो मैंने डायग्राम बनाए थे वहीं बना दिए। अब उसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, उतार लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरी, x माइनस वाई इक्वल टू में 10, दूसरी के x प्लस वाई इक्वल टू में 150। सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर लो, कट गया ये, माइनस माइनस प्लस होता है 2y, साइन माइनस आएगा बड़े नंबर का, ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो क्या 140, माइनस माइनस कर गया, y की वैल्यू 140 अपॉन में 2 कितना आ गया 70।
y निकल गया, y क्या था, यानी y की जो स्पीड थी किसकी, b से चलने वाली कार की स्पीड वो आपकी आ चुकी है, ठीक है 70। अब हम निकालेंगे दूसरे वाले कार की, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं x माइनस वाई इक्वल टू में 10, ये दे रखा है। इस y की वैल्यू को मैं इस y की वैल्यू के मैं भाई यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। तो x माइनस 70 इक्वल टू में 10 वहाँ ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 80, तो ये निकल गया, ठीक है। एक निकल गया, y निकल गया 70, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और ये निकल गया, ठीक है, दोनों निकल गए। यानी x से चलने वाली कार की जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी आ रही है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, हमें क्या दे रखा है, एक दो इक्वेशन दे रखी है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लिख लेते हैं, क्या होती है, आपको नहीं पता तो देखो क्या होती है, जिसमें a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल्स में c1 c2, तीनों वैल्यूज हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या क्या भाई देखो, a1 की वैल्यू क्या दे रखी है, a1 आपका 2 है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है माइनस में, माइनस है तो माइनस लेके चलो ब्रैकेट में a माइनस 4, b2 कितना है माइनस में a माइनस 1 इक्वल्स में c1 c2, ये c1 c2 है 2b प्लस 1 और 5b माइनस 1, ठीक है। ऊपर वाली a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऊपर वाले 1 1 होते, नीचे वाले 2 2। अब क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अब तीनों इक्वल हैं, आप किसी के दो दो के पे करके करो, पहले इन दोनों के ले सकते हो, लास्ट के 2 के कर सकते हो, या फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, पहले 2 लूंगा और फिर फर्स्ट और थर्ड को लूंगा, क्यों, इसमें a है, इसके साथ a निकल जाएगा, a इसके साथ b है, b निकल जाएगा। तो चलो पहले मैं इन दोनों को करता हूँ लेकर, आप देख लो, ठीक है। क्या 2/4 इक्वल्स में माइनस a माइनस 4 ब्रैकेट में और माइनस में a माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस इंटू कर लीजिए, 2 को से करेंगे 2a माइनस 2, 4 से करेंगे 4a माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। इसको इधर का 4 इधर ले आओ, 2a माइनस 4a 16, 2 वहाँ ले जाओगे प्लस का 2, क्या आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2a, ठीक है, और 60 में से घटाओगे तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई 7, 2 7 जा 14, निकल गए, इजी आराम से। ऐसे आप इसको मैं इसके साथ करूंगा और b की वैल्यू निकाल लूंगा, देखो 2/4 यहाँ कर देता हूँ, 2/4 इक्वल से मैं ले लो 2b प्लस 1/5b माइनस का 1, ठीक है। क्रॉस इंटू करेंगे इसी तरीके से, क्रॉस इंटू कर लो, 2 5 जा 10b 2 1 जा 2, 4 से कर लो, 4 2 जा 8b 4 1 जा 4, b को इधर ले आओ, 10b इधर जाके ले आएंगे, डायरेक्ट कर दूँ मैं माइनस, कोई दिक्कत नहीं, होने भी नहीं चाहिए, माइनस उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 6, b की वैल्यू क्या आ गई 3, लो देख लो अच्छे से, छोटा क्वेश्चन था, आराम से निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, ध्यान देना, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मतलब रेलवे का हाफ टिकट कॉस्ट है वो रेलवे के फुल फेयर का हाफ है, जाहिर सी बात तो वही होगा, ठीक है। बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट, यानी रिजर्वेशन चार्जेस जो लगेंगे ना वो दोनों के लिए लगेंगे, हाफ टिकट का भी वही रहेगा और फुल टिकट, यानी चार्जेस आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो टिकट है उसके साथ रिजर्वेशन चार्जेस भी जुड़े हुए हैं। अब पहला इक्वेशन देखो, केस 1 हम बनाएंगे, यहाँ पे पहला इक्वेशन बनेंगे, 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट ₹2530, 2530 रुपए, यानी पहले फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टिकट का, ठीक है, उसका कितना लग रहा है ये जी। उसके बाद क्या बोलेगा, 1 रिजर्व चार्जेस फर्स्ट क्लास एंड 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट फ्रॉम ए टू बी, यानी देखो इसमें दोनों है, रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का भी है और साथ साथ हाफ जो टिकट है ए टू बी दोनों स्टेशन का उसका दे रखा है 3810, यानी दोनों के लिए फर्स्ट क्लास फुल का भी कह लो और हाफ का, दोनों को मिलाकर इतना है, और रिजर्वेशन चार्जेस इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये आप ध्यान रखना। फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी निकालना है और आल्सो रिजर्वेशन चार्जेस निकालने हैं, यानी आपको फर्स्ट क्लास फेयर का निकालना है, स्टेशन ए से बी तक का जो फेयर है वो निकालो। ये चलो देखो, तो सबसे पहले इसी को ऐड कर लेंगे कि फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम ए टू बी एक्स हो गया, तो हाफ क्या होगा, हाफ इसका आधा हो जाएगा, हाफ फर्स्ट क्लास जो फेयर होगा स्टेशन ए बी का वो क्या होगा x/2, पूरा लिखना है आपके एग्जाम में,
उसके बाद क्या है, रिजर्वेशन चार्जेस को हम वाई ऐड कर लेंगे। रिजर्वेशन चार्जेस जो होंगे और दोनों के लिए सेम लगेंगे, ये ध्यान रखना, फिक्स है ये, दोनों के लिए सेम रहेंगे ₹वाई। अब जो पहली क्वेश्चन यानी केस 1 जो बनेगा, केस 1 में सिंपल उन्होंने बोल रखा है कि जो आपका 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट के लिए वो कितना मिल रहा है, 2530, 2530 रुपए लग रहा है, किसके लिए, फर्स्ट क्लास के लिए, और रिजर्वेशन चार्जेस जुड़े हुए हैं, ये साथ में रहेगा। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, x प्लस वाई, ठीक है, दोनों के साथ है, ये आपका फर्स्ट क्लास का हो गया, रिजर्वेशन दोनों प्लस करके कितना लग रहा है, कितना, 2530, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में देखो, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड केस में बोल रखा है, दोनों चीज बोल रखा है कि फर्स्ट क्लास के लिए भी और हाफ टिकट दोनों के लिए, फर्स्ट क्लास यानी फुल के लिए और हाफ के लिए, दोनों के लिए आपको कितने लेने पड़ रहे, 3010 यानी 3810। पहले फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट वाला सेम ऐसे बनेगा, x प्लस वाई फर्स्ट क्लास के फुल लिए, फिर हाफ के लिए, हाफ के लिए क्या हो जाएगा, x/2 प्लस वाई, कितना लग रहा है, 3810 रुपए। अब बोलोगे भैया आपने वाई क्यों ले लिया, भाई रिजर्वेशन चार्जेस दोनों के लिए फिक्स है, फुल टिकट लोगे तो भी वही लग रहा है, हाफ लोगे तो भी लग रहा है, इसलिए दोनों के लिए सेम लेके चल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके हम क्वेश्चन 2 पूरा बनाएंगे सही से। ब्रैकेट खोल लो, x प्लस वाई x/2 y 3810, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, देखो सिंगल फ्रैक्शन होता है तो इनको सबसे मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन अपना भी हट जाएगा, इसको इससे सबसे 2 को करेंगे 2x, 2 को करेंगे y से 2y, बस जिसके ऊपर फ्रैक्शन है उससे मत करना मल्टीप्लाई, x का x, 2 को करेंगे y से 2y, 2 को से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 2 1 0, 2 1 2, 2 8 16, हासिल 1, 2 3 6, यानी ये। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस हो रहे 3x, 2y हो रहे 2y, 4y 7 6 2 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन रेडी। अब इसको हम एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उतार लो, देखो x प्लस वाई इक्वल टू में 2530, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी अभी हमने बनाई है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 7620, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट करेंगे तो देखो यहां पे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां लिख दो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x प्लस 3y, 0 3 3 9, 3 5 15, हासिल 1, 3 2 6 और 7, ये आ गया। नीचे आपका सेम एज इट इज उतार लो, कोई चेंजेस नहीं करना है। अब इसको माइनस कर लेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, हमने लगाया इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया है, सब्सट्रैक्टिंग करते साइन चेंज हो जाते हैं, ये से कट जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस, ये साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया है तो 4 में से घटाएंगे तो माइनस का वाई, बड़ा नंबर का साइन आएगा, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, ठीक है 30, यानी वाई से माइनस कट गया, वाई 30, वाई का ऐड किया था आपने रिजर्वेशन चार्जेस, जो कितना आ गया 30 रुपीज, ठीक है, एक आंसर आ चुका है। अब निकालना है एक्स का, फुल टिकट निकालना है ना, फुल फर्स्ट क्लास का फुल, तो इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो आप, ठीक है। ये रखिए इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2530, 30 यहाँ पुट कर दीजिए आप, 2530, 30 वहाँ जाके माइनस कर दो तो आपका क्या आएगा 2500, ठीक है। ये आपकी बन गई एक्स की वैल्यू जो क्या है फर्स्ट क्लास का, तो उसका आंसर क्या आ गया 2500, दो आंसर आपके आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, डिजिट वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times द सम ऑफ डिजिट्स, इफ 18 इज एडेड टू नंबर डिजिट रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। जब भी ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 स्टेप आपको ऐड करना है। क्या, लेट द वंस डिजिट, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं यूनिट डिजिट, क्या एक्स, टेंस डिजिट यानी दहाई-अंक, क्या वाई, और नंबर कैसे बनता है हमारा, ये जो नंबर मैं बता रहा हूं ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 से डिजिट प्लस 1 से डिजिट, तो क्या होगा 10y प्लस एक्स। ये 3 स्टेप आपके हमेशा नंबर वाले में क्वेश्चनों में बनेंगे। अब देखो पहली क्वेश्चन बनाएंगे, यानी हम केस 1 यहां से निकाल लें पहली की। पहले में सिंपल बोला है 2 डिजिट का जो नंबर है, जो क्या है हमारा ये, वो क्या है 3 more than 3 ज्यादा है किससे
4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी इस दो डिजिट के सम का 4 टाइम्स कर दें और उसका वो 3 ज्यादा है, कौन नंबर, यानी ये नंबर हमारा क्या है 10y + x, ठीक है, ये नंबर हो गया, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इन दोनों के डिजिट के सम के 4 टाइम्स है, तो इसका पहले सम कर लीजिए, x + y, ये सम हो गया, इसका 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 4, फिर 3 मोर देन +3, ठीक है, ये इक्वेशन पहले बोलो की थी कि भाई इससे ज्यादा है। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन बना लो, क्या बनेगी, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x + 4y + 3, इधर ले आओ x y को, ठीक है, या उधर ले जाओ, कैसे भी कर लो, मैं उधर ले जाता हूँ और 3 को यहाँ कर लूँगा, तो 4x + 4y उतार लेंगे, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10y माइनस का x और 3 यहाँ ले आएंगे माइनस का 3, ठीक है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लेना। 4 को इसमें माइनस करेंगे, 3x, 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 6y माइनस का 3 में से शॉर्ट कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर दो सबको, क्या आएगा x - 3 × 2 = 6y, 3 × 1 = 3, ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन, बहुत सिंपल है पहली इक्वेशन। अब आते सेकंड इक्वेशन में, देखो केस 2 पे, देखो केस 2 क्या कह रहा है, फिर सॉल्व करते हैं। केस 2 हमारा बोल रहा है इफ 18 इज एडेड द नंबर, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, इसमें 18 ऐड कर देंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगी, डिजिट क्या हो जाएगी, यानी x y हो जाएगा, y x हो जाएगा, यानी जो ओरिजिनल नंबर था 10y + x, इसमें 18 प्लस कर देंगे तो हमारी जो ये डिजिट थी ना रिवर्स हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 10x + y, बस सिंपल है। इधर ले आओ x y को, या उधर ले आते हैं जैसे हम पहले में ले गए थे, उधर ले जाओगे, x उधर जाके माइनस का x, 10y उधर जाके माइनस का 10y, 18 इधर रहेगा, छोड़ दो, 10x में से घटाएंगे x तो 9x, 10y से घटाएंगे तो माइनस का 9y इक्वल टू में 18, 9 से डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा x - y इक्वल टू में 2, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई है। फिर वही एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या बनी थी 3x, पहली इक्वेशन बनी आपकी क्या x, पहली इक्वेशन बनी आपके x - 2y इक्वल टू में -1, दूसरी इक्वेशन बनी है x - y इक्वल टू 2, ठीक है, सीधा डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑन सब्सट्रैक्टिंग साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कट गया, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 में से y माइनस कर देंगे, क्या आएगा माइनस का y, ये माइनस प्लस माइनस का 3 ऐड कर दिया, y की वैल्यू 3 हो गई। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये रही, किसी में रख दो, x - 2 × y की वैल्यू 3 -1, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया मैंने, 2 3 = 6, माइनस का 6 होगा, हम ले जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, ये x निकल गया, y निकल गया। क्या ये आंसर निकाला था, नहीं नहीं नहीं, आंसर पूछा ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 10y + x, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, तो 10y, y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो जाएगा 10 3 = 30, 30 और 5 35, ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर आंसर, ठीक है।